Shant, if you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. मम्मा हाँ जी बेटा, उड़ गया। एक कार्ड मेरा उड़ गया. Okay, so I see him, but not like how it should be. So just 1 second. Shant, if you want to connect and want me to make a video, give Queen of Wands, King of Wands, Empress or Hermit. किसी पर उड़ गया। Empress, Justice. So I think guys we have a message क्योंकि Empress है, Justice है, Lovers है, कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं और आई कैन सी हिम ऑल्सो वेरी इजीली हियर. तो और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है. तो एक्चुअली ही गिव इट ऑल. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, हिम जो तब एक तरह से 4 ऑफ वॉन्ड सेलिब्रेशन का कार्ड जो है, या जेल तैयार होने का या घर तैयार होने का कार्ड जो है वो भी है. एंड साथ में देयर इज़ जस्टिस. There is some unexpected action and unexpected alignment that I kind of can see. So let's just see what else he wants to say. Or I know 2-3 दिन से we didn't see his message, but he has the message. So let me share it with you guys. Okay, let me keep it like this. Okay, so let's see कि सुशांत क्या बोलना चाहते हैं आज. और मैं प्रिंसेस ऑफ लाइट ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले. सुशांत, what is the message? What do you want us to know? Okay. Healing Earth, the power टू गिव एंड रिसीव हीलिंग. ओके, सबसे पहले तो अर्थ हीलिंग की एनर्जी आई है. 46 नंबर का कार्ड है, 10 बनता है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो somebody is actually गिविंग हीलिंग टू प्लैनेट अर्थ. तो हीलिंग अर्थ, और अर्थ की एनर्जी जो होती है ग्राउंड की एनर्जी होती है, मदर की एनर्जी होती है. इफ़ यू रिमेंबर तो कल रात को ही एक मैसेज मैंने डाला था, ट्वीट, जहाँ पे माँ के सीने की बात की गई थी. तो आई थिंक दैट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग इन द कार्ड्स, जहाँ पे मदर अर्थ की बात की है. और यू हैव द मदर अर्थ हैज़ द पावर टू गिव, यू हैव द पावर टू गिव, यूज़ दैट पावर टू हील yourself and heal people around you. And second जो है rivers of blessings, releasing constraints. So ऐसा लग रहा है जैसे कहीं the energies जहाँ पे there is healing happening. और नंबर 47 का कार्ड है, 46, 47, 10, 11. और this basically says कि जो भी constraints, जो भी restrictions थे, अगर आप देखें तो इनके हेड पे आपको एक चीता दिखाई देगा. तो जो भी constraint थे, जो भी restrictions थे, all of those are healing. एंड मैं ये बुक से भी आपको दोनों कार्ड्स बताती हूँ, 46 और 47. और हेयर 46 जो कार्ड है ये बोलता है कि मैं हीलिंग पावर के साथ एक हूँ दुनिया की. मेरी चॉइस जो है वो इस अर्थ की एनर्जी को एक्सपैंड करना और इसकी ब्लेसिंग्स जो हैं दुनिया तक पहुँचाना है. और अर्थ की वाइब्रेशंस जो हैं उनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और यहाँ पे ये कार्ड जो है अर्थ को हील करने का, अपनी कार्मिक जर्नी को हील करने का, और प्यार और हीलिंग जो है बाहर अपने से बाहर सेंड करने की एनर्जी देता है. और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं सारी अटैचमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनको रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ. मैं ब्लेस्ड हूँ, प्योरीफाइड हूँ और मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए जो आपकी लाइफ में आ रहा है. सो प्योरीफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सारी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को पॉजिटिवली चेंज कर सकती है. लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे भी हों, अब फ्लो करना है और रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ना है. एंड यू विल सी व्हाट यू हैव इमेजिन्ड. सो या फिर बियॉन्ड व्हाट यू हैव इमेजिन्ड. तो आप अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड चीज़ें जो हैं उनको देखोगे और हीलिंग्स जो हैं उनको देखोगे होते हुए. सो बी रेडी फॉर हीलिंग एंड बी रेडी फॉर ब्लेसिंग्स. सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो. सुशांत, what else do you want us to know? What else do you want to know? Here, 5 of Cups,
डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड होता है या कुछ चीज़ों के लॉस का कार्ड होता है। यहाँ पे एक ब्राइड आ रही है लेकिन उसके फूल मुरझा गए हैं और कप जो हैं गिर गए हैं। और यहाँ पे इमीडिएटली 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जो पेशेंस का कार्ड होता है और पेशेंस के फ्रूट के आने का कार्ड होता है। तो इट इज़ लाइक डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इन व्हाट इज़ हैपनिंग, हैव पेशेंस बिकॉज रिजल्ट पेशेंस का जो है वो डेफिनेटली आएगा। एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल अबंडेंस जो है वो दिखा रहा है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स, इफ़ यू सी यहाँ पर किसी इंसान पर कोई दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है बिकॉज दैट पर्सन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और दैट पर्सन हैज़ नॉट कंप्लीटेड समथिंग। और यहाँ पे एक कैंडल जो है वो जल रही है। अब इस तरह से अगर आप कार्ड को देखो तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं एक जर्नी जहाँ पे मनी और मनी को गेन करने के लिए कुछ डिससेटिस्फैक्शंस जो हुई हैं, कुछ लॉस जो हुआ है और जो आपस में एक तरह से चिल्लाना या आपस में जो फाइट या आपस में जो चीज़ों को ना समझना हुआ है, इट इज़ अ एनर्जी ऑफ लॉस। ये काइंड ऑफ लॉस की एनर्जी है, बीच में मनी है और दोनों तरफ लॉस की एनर्जी है। सो कुछ लोगों ने पैसे के चक्कर में जो भी कमाया है, इट फील्स लाइक इंटेरोगेशन ऑफ समबडी। ये मुझे इंटेरोगेशन की तरह भी लग रही है। समबडी जिसने बहुत पैसा कमाया है छुपा छुपा कर, किंग होने के नाम पर, अपने क्राउन के नाम पर बहुत पैसा कमाया है। एंड देन दिस लुक्स लाइक एन इंटेरोगेशन हैपनिंग फॉर दिस पर्सन। सो अगर कोई और अरेस्ट होता है, वो वैसे तो हो ही रहे हैं रेगुलर, बट अगर कोई और अरेस्ट होता है और वहाँ पे इंटेरोगेशन चलती है तो मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल आने वाला है। क्योंकि एम्परर, दिस इज़ लाइक मैप प्रिपेयर करना लड़ाई के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ लाइक वो ब्लाइंड फोल्डेड है और ये इंसान जो है उसको बचाने आ रहा है, धक्का मारने आ रहा है, नहीं पता, बट ब्लाइंड फोल्ड्स कहीं ना कहीं ओपन अप हो जाएंगे। और ऐसा लगता है दैट एक पूरी फैमिली जो है वो सामने आने वाली है। उनकी रियलिटी, जो भी किया गया, जो भी प्रोजेक्ट किया गया। और यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस की तरफ काम करने की जो एनर्जी है वो शुरुआत होने वाली है। इल्यूजन्स खत्म होने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यू कैन सी हिम स्टडिंग एंड हिम सेइंग कि जो मुझे पता था वो सही था। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनली ग्रोथ, फाइनली मनी कमिंग इन द राइट हैंड्स। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो मेहनत का कार्ड है और फाइनली चैरियट जो है उसका आगे बढ़ने का कार्ड। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अथॉरिटीज़ या डिफेंस या आर्मी का कार्ड भी होता है। और ये चैरियट जो है, दोनों शेर हैं इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। और चैरियट पे 444 लिखा है, 444 नंबर लिखा है चैरियट पे, जो कि 12 भी बनता है और 3 भी बनता है। सो आई डू फील दैट द चैरियट इज़ गोइंग टू मूव अहेड। और ये एक नया मैप है जो प्रॉपरली तैयार हो चुका है और उसके एक्शन जो है प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं। एंड ऑल सुशांत इज सेइंग इज़ टाइम टू रीप द रिजल्ट्स। और जैसे ही वो इंटेरोगेशन स्टार्ट होगी, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ एक्शन कमिंग फोर्थ। और आपको वो एक्शन जो है, वो लीड जो है, वो जस्टिस जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स और इफ दैट इज इट। सुशांत गिव मी किंग ऑफ वांड्स इफ दैट इज इट। ओके, सो सन energies definitely paying off. And okay, so let's see, victory and 10, right? So completion, happy home, victory, processions, थिंग्स कमिंग टू लाइट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट हो रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है दैट आई हैव टू टेक आउट वन कार्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, बट लेट मी सी, आई थिंक इट इज़ एन्चेंटेड मैप्स। तो मैं यहाँ से एक कार्ड और निकालती हूँ एंड फिर लेट्स सी इफ द मैसेज इज कंप्लीट। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू से? What do you want us to know? What is the map? Peaks of Joy, beautiful, नंबर 33 कार्ड है और ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है वेयर आर वी लीडिंग। एंड ये कार्ड जो है ये क्लियरली बहुत क्लियरली बोलता है दैट आपकी खुशियाँ आपकी हैं आज। ये मैटर नहीं करता कि इंक्वायरी क्या है, क्वेश्चन क्या है, लेकिन आपने एक अचीवमेंट की सेंस के करीब आप आ रहे हो। अच्छे ट्रू कंपेनियंस और सिंक्रोनिसिटीज जो हैं वो आपके आसपास आएंगी और वर्ल्ड जो है हार्मनी में जाएगा। जॉय इज़ कंटेजियस, तो जॉय जो है, खुशी जो है वो बांटने से बढ़ती है और वो एक बार आना शुरू होती है तो फिर वो फ्लो होती जाती है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट लाइक दिस so that our good King of Swords finds the joy. Let's see, what do you want to say?
ओके, कटार, मिरेकल, फ्लावर और 4 लीफ क्लोवर विच इज़ गुड लक, और ऑल योर 6 सेंसेस. सो ऑक्टोपस बहुत सारा काम, लेकिन आपके 6 सेंसेस जो हैं उनको बैलेंस करना, और जो टेंटिकल्स एक्स्ट्रा हैं, जो टेंटिकल्स तंग कर रहे हैं दुनिया को, उनको चॉप ऑफ कर देना. सो आई डू सी दैट चॉपिंग ऑफ एनर्जी. सो समथिंग इज गोइंग टू बी चॉप्ड ऑफ एंड आई थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू चॉप दैट ऑफ. कुछ चॉप ऑफ होने वाला है और वो आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है. और ये 2 ऑफ सोर्ड्स कप में चला गया, जस्टिस और जजमेंट. सो यस, द एनर्जी इज़ जहाँ पे, एंड विक्ट्री भी है. सो द एनर्जी इज़ जहाँ पे जस्टिस होगा, जहाँ पे डेफिनेटली फाइनली डेड कमिंग अलाइव. बहुत सारे दबे हुए राज जो हैं वो निकलेंगे, और वो दबे हुए राज जो हैं वो बहुत सारी एनर्जीज़ को ओपन अप करेंगे सबके लिए. पीपल आर गोइंग टू सी दोज एनर्जीज ओपनिंग अप. सो हियर आई थिंक दैट्स इट. और लेट मी शो दीज कार्ड्स टू यू. सो येस, डेथ, एजेंसीज, एक्शन, व्हील, डिसअपॉइंटमेंट से चार्ज लेने की तरफ, और फाइनली किसी के लिए जेल और किसी के लिए उसका घर. दैट्स द एनर्जी दैट आई एम सीइंग, एंड दिस इज़ पावरफुल. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ, पुरानी जो डेथ्स हुई हैं उनके रिलेशनशिप में, उनके रिलेशन में जो बहुत सारे राज हैं वो खुलने वाले हैं. एजेंसीज आर गोइंग डीपर, और वो डीपर इतना जा रही हैं दैट दे आर गोइंग टू रीच द किंग ऑफ सोर्ड्स. एंड किंग ऑफ सोर्ड्स को ऑलरेडी, जो बैड किंग ऑफ सोर्ड्स है उसको ऑलरेडी आइडिया हो चुका है दैट भाग जाओ, मेरा वक्त आ गया है. बट इट फील्स लाइक नो रनिंग अवे. Thank you guys, take care of yourself, and I'm happy that he gave the message. So thank you, bye bye, take care.